2026 में इंडिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदलने वाला है और शायद आपका वोट अपनी आधी पावर खो दे। इसे कहते हैं डीलिमिटेशन या परिसीमन। देश की आबादी के हिसाब से चुनाव के लिए नए संसदीय क्षेत्र बनाना, मतलब लोकसभा की सीट्स को बढ़ाना। पहले हिस्टोरिकल और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक सेंसस जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट की सीट बढ़नी चाहिए। 1951, 1961, 1971 तीन बार सेंसस हुआ, तीनों बार डिलिमिटेशन हुआ। 71 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि हमें अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976-77 में 42nd अमेंडमेंट बिल ला करके पार्लियामेंट की सीट्स को 543 पर फ्रीज कर दिया अगले 24 सालों के लिए। 2001 में डिलिमिटेशन होना था, लेकिन उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस डिलिमिटेशन को नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए और पोस्टपोन कर दिया 84th अमेंडमेंट बिल के तहत। अब 2026 आ चुका है और डिलिमिटेशन होना है। एक्चुअली वर्तमान सरकार ने 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया है और ये देना भी है। और ये आरक्षण देने के लिए पार्लियामेंट की सीट्स अब 543 से बढ़कर 850 करने का प्लान है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। 1971 के बाद उत्तर भारत के राज्यों की पॉपुलेशन में एक ब्लास्ट होता है, बहुत तेजी से बढ़ती है, फर्टिलिटी रेट 3.2। वहीं दक्षिण भारत के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी सरकार की बात मानी और जनसंख्या को कंट्रोल किया, फर्टिलिटी रेट 1.9 टू 2.1। अब अगर ये 850 सीट्स आबादी के हिसाब से बटी तो यूपी में सीट्स 80 से बढ़कर सीधा 138 तक हो जाएंगी। वहीं तमिलनाडु की सीट्स 39 से बढ़कर सिर्फ 59 होगी और केरल की सीट्स तो 20 से बढ़कर सिर्फ 20। मतलब दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु आदि अपनी पॉलिटिकल पावर खो देंगे। जरा सोचिए, दक्षिण भारत के राज्यों ने हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम किया और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज किया, और इनाम में उन्हें क्या मिला? अब पार्लियामेंट में उनकी आवाज को कम कर दिया जाएगा। उन्हें अपनी सक्सेस के बदले पनिश किया जा रहा है, पेनलाइज किया जा रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। नॉर्थ इंडिया के लोगों का आर्गुमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के एक सांसद के पास लगभग 30 से 40 लाख वोटर्स होते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया के एक वोटर की डेमोक्रेटिक वैल्यू साउथ इंडिया के एक वोटर के सामने लिटरली आधी है। साउथ इंडिया कहता है कि हम जीडीपी देते हैं, वहीं नॉर्थ इंडिया के लोगों का कहना है हम मार्केट देते हैं, लेबर देते हैं, एग्रीकल्चर देते हैं, कंजम्पशन देते हैं। अब यहाँ गेम चेंज होता है। एक्चुअली वर्तमान सरकार ये डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के बिहाफ पर कराना चाहती है, मतलब 15 साल पुराने डेटा के बिहाफ पर। ऐसा वो इसलिए करना चाहती है ताकि 2029 के इलेक्शंस में वर्तमान सरकार को डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का फायदा मिल सके। वहीं ऑपोजिशन के कुछ पार्टीज का कहना है कि ये डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन 2026 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर, जो अब शुरू होने जा रहा है, और ये वाजिब भी है। ऑपोजिशन का कहना है कि इससे 50% ओबीसी डेमोग्राफी का सच बाहर आ जाएगा।